इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा अभिषेक विधान स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। संयम के बाद में आचार्यों ने एक और धर्म की बात कही जिसे तप का नाम दिया। जब संयम आ जाता है तो फिर तप की क्या जरूरत है, यह समझना आचार्यों के अनुसार ही होता है। और इस तप के माध्यम से संयम में क्या अंतर आ जाता है, यह भी एक जानने योग्य बात होती है। जब हमने संयम का पालन किया, जैसा कि कल सुना था कि संयम का मतलब है अपनी यात्रा दो कूलों के बीच से प्रवाहित करना, अपनी यात्रा दो तटों से होकर के गुजारना, और उन दो तटों से होते हुए जब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक बात निश्चित हो जाती है कि हमें उन तटों का तो उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि यही हमारा संयम धर्म है। अपनी राह को भी नहीं बदलना, यह भी हमारा संयम धर्म है। किंतु उस राह पर चलते हुए हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं। उन बाधाओं को जीतना, उन बाधाओं को दूर करना, उन बाधाओं को जीतने के लिए पुरुषार्थ करना, यह भी हमारे लिए जरूरी होगा। जब हम किसी भी मार्ग पर चलते हैं तो हर मार्ग पर बाधाएं आना स्वाभाविक है। वह मार्ग चाहे लौकिकता का हो, चाहे अलौकिकता का मार्ग हो। संसार का मार्ग हो, उस पर भी चलते हुए बाधाएं आती हैं, तो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी बाधाएं आती हैं। जब हमने एक मार्ग पकड़ लिया, उसके दो किनारों को उल्लंघन नहीं करने का हमने मन बना लिया, तो उस मार्ग पर चलते हुए भी रास्ते में बहुत सारी हमारे लिए बाधाएं, व्यवधान उत्पन्न होंगे। और वह व्यवधान अगर हम दूर नहीं करेंगे, उन व्यवधानों को दूर करने का यदि हमारे पास में साहस नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो यात्रा रुक जाएगी, और यात्रा रुक गई तो फिर हम जो गंतव्य को प्राप्त करना था उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संयम के बाद में तप का होना ये बताता है, जैसे कि ये शब्द ही है तप, तो तप कहते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कठिन चीज़ हमारे सामने आ गई, हमें तपना पड़ेगा। इस भावना से हम उस कठिनता से ही अपने आप से बचाने के लिए पहले प्रयास करने लग जाते हैं कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, तप नहीं होगा, अपने आप को तपा नहीं पाएंगे। दूसरे को तपाना सहज है, सरल है, लेकिन ये तप धर्म अपने लिए है तो अपने को तपाना है। अपने अंदर ताप उत्पन्न करना और ताप उत्पन्न करके भी खुश रहना,
ये मोक्ष मार्ग के पथिकों का काम होता है, किंतु संसार मार्ग के पथिकों के लिए भी ये तप करना ही पड़ जाता है। वो चाहें या ना चाहें, तप के बिना किसी का जीवन चल नहीं सकता है। नदी को आगे बढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बीच में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वह उन सबसे भी सामना करती है। नदी कभी भी आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर नहीं लौटती। नदी के सामने कितनी बड़ी चट्टानें आ जाएं, पहाड़ियां आ जाएं, उसके सामने आगे निकलने का रास्ता ना हो तो भी वो बहेगी। उसके आसपास कहीं ना कहीं उसके किनारे दूसरी ओर कर्व ले लेंगे, पहाड़ के आसपास घूम लेंगे, लेकिन नदी कभी न तो रुकेगी और न उल्टी लौटेगी। उसे जाना कहाँ है? आगे जाना है। कहीं उसका स्थान है दूर, सागर में उसे मिलना है। ये जो उसके अंदर का एक भाव रहता है, ये जो गति निरंतर करने का भाव रहता है, ये गति का भाव नदी से सीखना चाहिए। गति क्या है, प्रगति क्या है? निरंतर गति करते हुए ही प्रगति संभव है। अगर आप कहीं पर रुक गए, आपके अंदर ये भाव आ गया कि अब हम आगे नहीं जा सकते, आपने अपने मन में सोच लिया कि अब हम सफल नहीं हो सकते, आपने अपने मन में ये हताशा उत्पन्न कर ली कि मेरे सामने सब कुछ विपरीत है, मैं आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो वास्तव में आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिसने ये सोच लिया कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जिसने ये सोच लिया कि मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं, वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। आदमी की सोच इस रूप में होनी चाहिए कि उसे किसी भी तरह की बाधाएं उसकी प्रगति में अगर बाधक भी बन रही हैं, तो उन्हें अपनी लगन से, अपनी जिद्द से, बाधाएं ना हट पाए कोई बात नहीं, लेकिन उन बाधाओं के बीच में भी एक रास्ता बना सके। नदी कभी पहाड़ को उखाड़ नहीं सकती। नदी के सामने अगर कोई चट्टान आ जाती है तो वो चट्टान उस नदी के प्रवाह में कभी उछल करके दूसरी ओर नहीं गिर जाती। लेकिन नदी का एक स्वभाव है, वो तरल है, सरल है। चट्टान कठोर है लेकिन नदी कठोर नहीं है। उसके पानी का प्रवाह बहुत ही निर्मल है, मृदु है वह स्वभाव से, और इसी मृदुता के कारण से, इसी सरलता के कारण से वह चट्टानों में भी अपना रास्ता बना लेती है। कभी भी वह देखोगे आप कि चट्टानों के बीच से भी गुजरने के लिए अपनी राह निकाल लेगी। पानी कहीं ना कहीं से निकलेगा, किनारे कहीं ना कहीं से वो अपने मोड़ करके रास्ता बनाएगी, लेकिन वापस नहीं लौटेगी। अपने लिए कहीं पर भी ठहर जाए ऐसा भी नहीं होगा। इस तरह का जो एक स्वभाव जब व्यक्ति का होता है, मृदुता भी हो, सरलता भी हो, नम्रता भी हो और जिद्द भी हो, आगे बढ़ने की लगन भी हो, तो वह व्यक्ति जीवन में सफल बनता है। चाहे कोई सा मार्ग हो, धर्म का मार्ग हो या आपके कर्म का मार्ग हो। धर्म के मार्ग पर भी चलने वाले लोग वही होते हैं जो कर्म के मार्ग पर सफल होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ करके कुछ प्राप्त नहीं किया। और ऐसे लोग अगर कभी धर्म के भी मार्ग पर आ जाते हैं तो वह भी वहां पर भी असफल होते हैं, उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। क्योंकि दुनिया का हर मार्ग आपकी मेहनत चाहता है, आपकी लगन चाहता है। अगर आपको तप करने से डर लगता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
दुनिया में हर चीज हमें लगन से मिलेगी, मेहनत से मिलेगी, तपने से मिलेगी, और जितना तपोगे उतने ही अच्छे ढंग से वो चीज तुम्हें हासिल होगी। इसलिए कहा जाता है जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। कर्म करने में जो शूर रहे हैं वो धर्म करने में भी शूर होते हैं। जिन्हें अपने जीवन में हर तरह का पुरुषार्थ करना आता है वो धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ भी उतनी शिद्दत से, उतनी ही मजबूती से करते हैं जितना वे पहले अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करके आए होते हैं। जीवन में हर जगह पर पुरुषार्थ की जरूरत है, और तप हमेशा यही कहता है पुरुषार्थ करो, अपने आप को कहीं रोको नहीं। अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है और मंजिल में पहुंचने के बाद ही आपको चैन मिलना चाहिए। रास्ते में चैन की बात मत करो। हमने संयम ले लिया है, हम इन दोनों तटों का उल्लंघन नहीं करेंगे। एक तट हमारा शील का है, एक तट दया का है, हमारे सामने साइवान लगा हुआ है और हम चल रहे हैं। लेकिन रास्ते में जो अनेक बाधाएं आ रही हैं, आपके चलने में जो अड़चनें आ रही हैं, उन्हें जो आप दूर करके चलेंगे उसका ही नाम तप है। ये तप किए बिना आप आगे बढ़ना चाहें बढ़ नहीं पाओगे। तप में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी तप को आग कहा जाता है जिस आग के कारण से हर कच्ची चीज भी पक्की बन जाती है। कैसी पक्की बन जाती है? कच्ची चीज भी पक्की बन जाती है। मिट्टी को अपनी ही मिट्टी की संगति से अलग उठाया और उसी मिट्टी को उठा करके एक लौंदा बना करके उसे एक चाक पर चढ़ा करके एक उसे घड़े का आकार दे दिया। आकार मिल गया, घड़ा बन गया। अब क्या करें? घड़े से काम ले लें? क्या करना है? घड़े में पानी भर दें, ठंडा हो जाएगा, शाम को पी लेंगे। क्या हुआ? कच्चा घड़ा उस पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा? उसमें पानी ठहर पाएगा? उस कच्चे घड़े को भी पहले सुखाना पड़ेगा। और सुखाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एसी रूम में? कहां जाना पड़ेगा? कम से कम उसे धूप में तो पहले सुखाना पड़ेगा। उसे उठाने लायक बनाने के लिए उसे धूप का ताप चाहिए, धूप चाहिए, ताप चाहिए। और जब वह धूप में भी ना तपे तब उसे हवा की अग्नि चाहिए। उस अग्नि में, उस ताप में वह तप करके, जब वह पहले पीला पीला सा दिखता था, जब वह तप में निकल करके, उस अग्नि से निकल करके जब लाल लाल दिखाई देने लगेगा, तब वह सुरख लाल हुआ वह घड़ा फिर आपके लिए काम में आएगा। और आप उसमें पानी भरेंगे तो पानी निकलेगा नहीं, घड़ा फूटेगा नहीं, और पानी उसमें ठंडक देगा, शीतलता देगा। उसके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी होगी कि वह उस पानी को ठंडा भी बनाए रखेगा, और जितना जितना उसमें पानी रखा रहेगा वो पानी उसका ठंडा होता जाएगा। अब आप ये सोचो कि घड़े ने तो अपने अंदर गर्मी पैदा की, उसे तो हमने आग में तपाया, धूप में तपाया, ये शीतलता उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर कहां से आ गई? जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को तपाने की कोशिश करेगा उसके अंदर की क्षमता बढ़ेगी। यहां तक कि अगर बाहर भी लौ लगी हो, लपटें चल रही हो, गरम गरम हवाएं चल रही हो, तो उस गरम हवा में सब कुछ गरम हो जाएगा। आपके स्टील के बर्तन सब गरम हो जाएंगे। पानी कितना भी ढक करके रखोगे वो गरम हो जाएगा। लोहे के बर्तन गरम हो जाएंगे। लेकिन वह मिट्टी का बर्तन जिसने एक बार गर्मी सहन कर ली है, जिसने एक बार उस ताप को सहन कर लिया है, वह अब जिंदगी भर तुम्हें ठंडक देगा, ठंडा पानी देगा।
ये ताप की बात है। एक बार जो व्यक्ति मेहनत कर लेता है, संघर्ष कर लेता है, उसका जीवन हर्षमय होता है। लेकिन अगर आप एसी में बैठे रहोगे, आरामदेह बनोगे, अपने जीवन में हर तरह की बाधाओं से डरोगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को इतना सुकुमार बनाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बच्चा दुनिया का सबसे कोमल बच्चा है। जिस व्यक्ति को शुरू से ही, जिस बच्चे को प्रारंभ से ही माता पिता ने आरामदेह, बिल्कुल आराम तलवी में रहना सिखा दिया, वो जिंदगी में कभी भी 4 कदम चलेगा तो हाफ करके गिर पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत करने का अवसर आएगा तो जी चुराएगा, मेहनत मैं क्यों करूं, मेहनत तो नौकरों के करने का काम है, मैं क्यों मेहनत करूं। उसे मालिक बनने की आदत पड़ गई है शुरू से, और जब वह अपनी मालकियत किसी चीज पर नहीं देखेगा, अपने हाथ में पैसा नहीं देखेगा, अपनी खुद की मालकियत उसके हाथ में नहीं होगी, तो एसी में पढ़ाने के बाद में आप उसे जब तक पढ़ रहा है तब तक तो आपके लिए वो बहुत अच्छा सुकुमार बना हुआ है। लेकिन जब वो पढ़ने के बाद कॉलेज पहुंचेगा, कॉलेज पहुंचने के बाद में जब वो अपनी लाइफ जिएगा, तब उसके लिए वह सुकुमारता उसे बहुत दिक्कत देगी। उसके लिए जो आरामदेही की आदत पड़ी हुई है, ये उसे बहुत दिक्कत देगी। और उस समय पर वह थोड़ी थोड़ी सी बातों में परेशान भी होगा और थोड़ी थोड़ी सी विपरीतताओं में बीमार भी होगा। मेहनत करने की आदत नहीं है, प्रकृति में जीने की आदत नहीं है, मेहनत करने के बाद भी अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो मानसिकता से परेशान। और जो मेहनत हमें अपने शरीर से करके स्वस्थता लानी चाहिए, वो हम मेहनत शरीर से करना नहीं चाहते और कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए शरीर से भी परेशान। बिना तप के आपको कहीं सुकून मिलने का नहीं। शरीर को भी तपाना पड़ेगा, मन को भी तपाना पड़ेगा। जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं वो कर्म निर्जरा करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए अपने को तपाते हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, संसार मार्ग पर भी आगे चलना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो भी आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको एक लगन के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके बिना अगर आप केवल एक आरामदेह जीवन जीना चाहेंगे तो आपकी प्रगति वहीं पर रुक जाएगी। एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति कभी भी कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करता। सफलता का मतलब है कि आप जिंदगी के हर पहलू को छूने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी एक लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में हर काम करने की आदत डालनी चाहिए कि हम जीवन में कोई भी काम आएगा हम वो काम कर सकेंगे। मैं उसे सफल व्यक्ति समझता हूं। मल्टीपल एटीट्यूड के साथ में मल्टीपल वर्किंग करने की भावना अगर आपके अंदर जन्म लेगी तो आप एक सक्सेस मैन, एक प्रोग्रेसिव मैन कहलाएंगे। और अगर आप में केवल एक ही काम करना आता है कि भाई मैं तो सर्जरी करना जानता हूं, अगर आज हमारे शर्ट की अगर बटन भी निकल गई है तो हम उसको लगाना नहीं जानते, सर्जरी करना जानते हैं बस केवल। उसके लिए हमें वो शर्ट डाली रखने पड़ेगी, जब कोई आएगा उसको ले जाएगा, दर्जी के पास जाएगी, तब वो शर्ट में एक बटन लगेगा। नहीं तो वो बेशकीमती शर्ट भी पड़ी रहेगी, फुर्सत नहीं है, हम लगाना जानते नहीं है। सुन रहे हो? क्या सीख रहे हो और क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हो? बच्चों को क्या हर वो एक चीज नहीं सिखानी चाहिए जो उनके जीवन में काम आने की है? मैं कहता हूं बच्चों को रोटी बनाना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को खिचड़ी बनाना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को दूध से घी निकालना भी सिखाना चाहिए और बच्चों को पानी छानना भी सिखाना चाहिए। जो चीज बच्चा सीखेगा मेहनत के साथ में, उसे जिंदगी में कभी ना कभी काम में ले आएगा। और अगर उसने सीखी नहीं है तो हर एक चीज उसे कठिन दिखाई देगी।
जिस बच्चे को अपना भोजन बनाना आता है, अपना पानी खुद तैयार करना आता है, वो जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह चले जाएगा। यहां तक कि मैंने ऐसे अच्छे बच्चे भी देखे हैं जो यूएस यूके में भी पढ़ते हैं और अपने कमरे में अपना भोजन बनाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। इतने संस्कारित बच्चे भी हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। संयम के साथ रहते हुए भी तप करना, इसी का नाम है। आप इन्हें छोटी चीजें समझते हैं, ये छोटी नहीं है। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है। हमें उस काम को करने में आनंद आना चाहिए। वह हर काम बड़ा हो जाता है जिस काम को करने में हमें आनंद आए। और जो व्यक्ति जितने ज्यादा काम करना जानता है वो उतने ही ज्यादा काम का होता है। आज बच्चों से पूछो, क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहे हैं। जब देखो तब पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ने के अलावा और भी कुछ करना है कि नहीं? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। अगर आपके पास पढ़ने के अलावा और कुछ करने का टाइम नहीं है तो एक टाइम के बाद बिल्कुल आप यूजलेस हो जाओगे। एक बच्चा जो खुद अपना काम करता हो, अगर वो अपनी रोटी खुद बना लेता है, अपने कपड़े भी खुद धो लेता है, अपने कमरे में झाड़ू भी खुद लगा लेता है और फिर उसके बाद में पढ़ने का भी समय निकालता है और अच्छे ढंग से पढ़ भी लेता है, तो आप समझो वो बच्चा ज्यादा होशियार है या जो केवल 6-6 घंटे एक ही चेयर पर बैठा है और एक ही जगह पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा है और मेहनत कर रहा है, वो बच्चा ज्यादा होशियार है? समझ लो आप। अगर उस बच्चे को टेंशन होगी जो 6-6 घंटा पढ़ रहा है, तो ऐसी टेंशन होगी कि सीधा तो उसकी टेंशन उसके हार्ट पर अटैक करेगी, उसके माइंड पर अटैक करेगी। और जो बच्चा 10 काम करना जानता है वो क्या करेगा? जिस समय पर कपड़े धोएगा उसमें मजा ले लेगा, जिस समय पर रोटी बनाएगा उस समय का मजा अलग लेगा। थोड़ा सा अगर उसके लिए कहीं धूप धुआं कुछ भी लगेगा तो उससे भी उसके लिए अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा होता है, घर की झाड़ू भी लगा लेगा तो उससे भी मेहनत कर लेगा और उसके शरीर में फिटनेस रहेगी, उसका दिमाग रिलैक्स में रहेगा, क्योंकि वह दूसरा भी काम कर रहा है। दूसरे काम करने से माइंड को एनर्जी मिलती है, ब्रेन को एनर्जी मिलती है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। जब आप एक साथ 10 काम कर रहोगे तो आपको लगता है कि मैं 10 काम में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये बच्चों की बहुत बड़ी रॉन्ग थिंकिंग होती है। अगर आप 10 काम कर रहे हो तो 10 काम करने के बाद आपके पास में पढ़ने की उससे कई गुना ताकत ज्यादा आ जाएगी। और जो काम आप एक लगातार करते जा रहे हो, उस लगातार काम करने में जो दिमाग थकता है, उसके कारण से उसका जो हमें फल दिखाई देता है वो नहीं जब सामने आता है, तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि आप एक काम में लगे थक जाते हो, तो उस काम में परफेक्शन दिखाई नहीं देता है। जो बच्चा 4 काम कर लेगा तो उसके 4 काम भी निबट गए, उसका खुद का संयम भी पल गया और वह 4 काम कर रहा है तो तप भी हो गया। और जब 4 काम करने के बाद में पढ़ने बैठेगा तो सुकून से उसका दिमाग चलेगा और उसे पढ़ने में उसका मन लगेगा और उसे जो भी याद करना होगा वो उसे याद हो जाएगा। उसे दिमाग को रिलैक्स मिला किसके माध्यम से? जो 4 और काम उसने किए उसके माध्यम से। जो बच्चे दिन भर ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ये बच्चों की गलत धारणा है। आपको पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ में 4 काम और भी करना है ताकि दिमाग को एक ताकत मिल पाए। माइंड रिलैक्स चाहता है, रिलैक्स होने का मतलब ही है एनर्जी गेन करना। और जब माइंड को एनर्जी मिलेगी तो वह पहले से अच्छे ढंग से और अच्छा काम करेगा। इसलिए जब तक बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और जब उनका पढ़ने से मन उबता है तो फिर सीधे गिरते हैं, फिर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता है। जो व्यक्ति ताप को प्राप्त नहीं होगा, तप नहीं करेगा, उसका जीवन
तपन नहीं तो पतन निश्चित है। आप अगर आरामदेह जीवन जी रहे हैं और एक ही काम में लगने की आपकी आदत है, तो आप इस आदत को सुधारिए, संभालिए। बच्चा लायक वही बनता है जो एक साथ 10 काम करना जानता हो और वह 10 कामों में अपना मन लगाना जानता हो। उस बच्चे के लिए कभी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है मैं दूसरा भी काम करना जानता हूं। मानो कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, आईआईटी का एग्जाम दे रहा था, पास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके सामने एक ही काम नहीं था। अगर उसके सामने 4 काम हैं तो उसकी टेंशन अपने आप 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी, माने वो टेंशन लेस हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि उसे क्या करना है, उसे थोड़ा सा खाना भी है, बनाना भी है, उसे झाड़ू भी लगाना है, और अगर उसका मन कोई अच्छे कामों में और लग जाता है, किसी गेम में लग जाता है, किसी म्यूजिक में लग जाता है, तो वह बच्चा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। क्योंकि उसके माइंड को एनर्जी कहां से मिल रही है, उसे अपना मोटिवेशन खुद कहां से मिल रहा है, अपने ही कामों से मिल रहा है। उसे अगर म्यूजिक आता है, म्यूजिक में उसने मन लगा लिया, मन खराब तो नहीं हुआ उसका। उदास होकर के बैठा बैठा वह कहीं घंटों तो बर्बाद नहीं कर रहा है, और वह कहीं उदास होकर के बिल्कुल निराश होकर के बैठा बैठा 2-4 दिन रहा तो बिल्कुल सदमे में आ गया। भीतर से उसके लिए ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना खाने की इच्छा, ना पीने की इच्छा। ये किसके लिए? जिसने अपनी जिंदगी में पढ़ने के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं, उसके लिए। ये सीख लो और सिखा लो बच्चों को। हर माता पिता बच्चों को इतना आरामदेह बनाते हैं, उन्हें कोई भी काम नहीं करवाना चाहते। कभी आपने अपने बच्चों से कुएं से पानी निकलवाया? कोई नहीं निकलवा सकता। बेटा मैं ला रही हूं पानी, तू तो पी, बस पी पी के पट्टा बन जा बस। जब तक तुम उस बच्चे से नहीं कहोगे कि बेटा चल, आज तू इतना बड़ा हो गया है कि चल तू पानी खींच, मैं खड़ी हूं यहां देख रही हूं कैसे खींचा जाता है, बता। देखना उसके अंदर ताकत है कि नहीं एक बाल्टी पानी खींचने की। अगर अपने भी कमरे में झाड़ू लगाता है तो उसकी कमर बेंड हो जाती है कि झाड़ू अच्छे से लगा पाता है कि नहीं। ये पहचान करो बच्चों की कि उनकी कमर में कुछ ताकत बची है कि नहीं। दिलों दिमाग में ताकत तो बाद में आएगी, पहले कमर में ताकत होनी चाहिए, घुटनों में ताकत होनी चाहिए, हाथ पैरों में ताकत होनी चाहिए, तब दिलों और दिमागों में ताकत आएगी। जिगर तो मजबूत बाद में बनेगा। जिस बच्चे को कभी मेहनत नहीं सिखाई जाती, वो बच्चा जिंदगी में कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, कितने ही अरबों का स्वामी क्यों ना बन जाए, लेकिन वह जिंदगी में कभी भी संतोष और सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। उसे हम सफल व्यक्ति कभी नहीं कह सकेंगे। तब धर्म हमें यह सिखाता है, किसी भी लाइन में चलो, चलते रहो, तप करो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके सामने व्यवधान आ रहे हैं उन्हें जीतने की खुद से खुद कोशिश करो, हारो नहीं। यह तप का काम है। निराश मत हो। जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिल गई तो उसके बाद में हमारी जिंदगी बन गई। ये जो बच्चों के दिमाग में डाल रखी हुई बातें होती हैं, बेटा अगर तू इंजीनियर बन जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी, ये सब गलत बातें होती हैं और माता पिता गलत सिखाते हैं और बच्चों के अंदर वही गलतियां बैठ जाती हैं। मैं भी उसका शिकार बनने वाला था और बन ही रहा था इसी गलती का। बेटा इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? इंजीनियर बननेगा तभी तेरा नाम होगा। एक मौसी का लड़का था, वो यूएस पहुंच गया था। वो बेटा देख पढ़ करके आईआईटी करके वहां यूएस में जॉब कर रहा है, तुझे भी आईआईटी करना है। अब घर वाले कह रहे हैं तो करना है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा बनना है तो ऐसा पढ़ना है, इसी लाइन पे चलना है, करना है। बेटा चला गया, लखनऊ चला गया, स्टैंडर्ड कोचिंग करने लग गया।
लेकिन बच्चे की नीयत में, शायद उसके भाग्य में वो इंजीनियरिंग नहीं थी। वह इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करा, सब करा, साथ में और भी बच्चे पढ़ते थे। हर बच्चे को लगता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चा मेरे से कहता था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा तो नहीं हुआ, उसका हो गया। अब क्या हो, निराश होकर के जिंदगी जिए। थोड़ी देर के लिए तो आती है निराशा, कुछ टाइम तो थोड़ा सा निकलता है मूड ऑफ होकर के, लगता है कि आखिर ये जिंदगी में हमें कुछ करना भी है कि नहीं, जिंदगी कहां ले जा रही है, हमें कैसा करना है, और जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। अगर व्यक्ति को केवल यही सिखाया गया कि बेटा यही जिंदगी है, इंजीनियर बनना ही जिंदगी है, तो आज ये बेटा यहां नहीं बैठा होता। क्योंकि इंजीनियर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे के अंदर एक अलग लगन थी। माता पिता ने कह दिया ठीक है, उनकी लाइन पर चल लिया, ठीक है। अगर उस लाइन पर चलने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला, तो भी हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत सारी लाइनें हैं, मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, कुछ बनूंगा, लेकिन यह नहीं पता कि क्या बनूंगा। यह जरूर भाव आता था कि हां कुछ बनना है, अच्छा बनना है। छोटा मोटा काम करने का तो कभी मन नहीं होता था कि परचूनी की दुकान खोल के बैठ जाऊं कि किराने की दुकान खोल के बैठ जाऊं, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े लोगों को देख करके कभी कभी ऐसा मन तो बना, जो बड़े बड़े सोने चांदी के काम कर रहे हैं। एक बार उनके पास में गया, उनके पास में जो राइफल वगैरह होती हैं, इसकी भी उन्होंने एजेंसी ले रखी थी। एक बार उनके पास में बैठा एक अंकल जी के पास में, उनसे पूछा भाई ये कैसे होता है सोने चांदी का काम, ये क्या चलता है, क्या गेम है? तो उनने सुनाया, सिखाया, बताया थोड़ा सा। तो उस गेम के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगा ये सब स्मगलिंग के काम है। अब बस मन यही था कि अगर स्मगलिंग करना है तो फिर सोच लो, खतरे की जिंदगी है। तो उन्होंने, अंकल जी ने रोका, बेटा इस लाइन पर अभी मत जाना, हम तुझे दूसरी चीजें बताएंगे। माने बेटे का मन स्मगलिंग करने का ही बन रहा था। करना है, कुछ भी करना है, बड़ा करना है। लेकिन इस तरीके की अगर लगन होती है तो ही वो बच्चा अपने आप को उस वातावरण से निकाल पाता है जो निराशा का वातावरण उसके अंदर होता है। कितने ही बच्चे होते हैं यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, 3-3, 5-5 साल, 7 साल तक उनको सक्सेस नहीं मिलती है, निराश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। अरे भाई, आपने 7 साल मेहनत की है, आपके पास में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए सब कुछ है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए, आईएएस नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो नॉलेज है 5 साल की, अगर आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाओगे तो आपको उससे भी अच्छा लगेगा जो आईएएस बनने के बाद लगता है। जब मैंने स्टैंडर्ड कोचिंग की तो मुझे लगा कि वहां पर जितने भी बंदे पढ़ाने आते थे वो सब नए नए लड़के थे। मैंने पूछा, भाई ये प्रोफेसर कब से बन गए, इतनी जल्दी हो जाता है क्या प्रोफेसर बनना? तो बताया लोगों ने कि नहीं, ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, ये सब अपना एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते भी ये तैयारी कर रहे हैं, और ये अभी पेपर देंगे। तो मुझे समझ में आया कि भाई आईएएस की तैयारी करने वाला भी अगर वो जीके अपने लिए तैयार कर रहा है तो जीके किसी दूसरे को भी तो दे सकता है। अगर वो मैथ फिजिक्स अपने लिए तैयार कर रहा है तो वो दूसरे को भी तो पढ़ा सकता है। अगर कोई बच्चा सक्सेस नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो अगर खुद भी पढ़ाना शुरू कर देगा तो ऐसा भी देखा गया है कि जो खुद आईएएस पास नहीं कर पाया है उसने कई आईएएस पास करवा दिए हैं, क्योंकि उसे पता है कि मेहनत कैसे होती है। आगे अच्छे बच्चे का अपना लक है और वह उसके सामने बच्चे होते हैं तो वह उन्हें पढ़ाता है और उसके माध्यम से बच्चे आगे निकलते चले जाते हैं। जीवन में हारना नहीं सीखना, छोटी छोटी सी एग्जाम में अगर असफलता भी मिल जाए तो निराश नहीं होना,
ये अगर आज के बच्चों को सीखने को सिखाने को कोई नहीं मिलेगा तो बच्चा कभी भी पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। अगर मैं भी उसी धुन में रहता कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो आज हमारे सामने भी वही चीज होती कि मैं इंजीनियर अगर बन भी गया होता तो शायद मुझे वो आराम नहीं मिलता, वो सुकून भीतर से नहीं मिलता कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पा लिया है, क्योंकि वो किसी का दिया हुआ होता। आज मैं अपने भीतर से इसलिए संतुष्ट हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये लाइन मुझे संतोष देगी, लेकिन इस लाइन पर चलने की हिम्मत नहीं थी, ऐसा तब करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी भीतर एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुझे कुछ अच्छा करना है और ऐसा अच्छा करना है कि जो बार बार हमारे ये करने की आदत ही छूट जाए। जब आपके अंदर अपना खुद का ज्ञान होगा, खुद का जज्बा होगा, तभी आपको हर लाइन आगे मिलेगी, सफलता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स।